लफ्ज़ आमनू में उलमाए कराम 4 हरूफ का इस्तेमाल है। अलिफ, मीम, नून, वाव। किसी भी सब्जेक्ट में जो कंपलसरी पेपर होता है उसमें पास होना जरूरी है, वरना दूसरे सब्जेक्ट में 99 नंबर लाइए और जो कंपलसरी पेपर है अगर उसमें फेल हो गए तो आपको पास नहीं किया जाएगा, फेल कर दिया जाएगा। ये ईमान के सब्जेक्ट में 4 कंपलसरी पेपर है, अलिफ, मीम, नून, वाव। ये 4 कंपलसरी पेपर हैं। 5 मिनट से 10 मिनट लगेगा मुझको आपको समझने में, उसके बाद फिर मुझको कोई दिक्कत नहीं होगी। 4 सब्जेक्ट है ईमान के सब्जेक्ट में, 4 कंपलसरी पेपर हैं, अलिफ, मीम, नून, वाव। अलिफ है क्या? अलिफ का मुतालबा है कि अगर ईमान वाला बनना है तो अल्लाह को मानना होगा। और जुमला सिफात के साथ मानना होगा। मैंने कहा ईमान मुकम्मल हुआ। अलिफ ने कहा ठहर, अभी एक सब्जेक्ट में तू पास हुआ है। मीम से पूछो उसका क्या मुतालबा है। मैंने कहा मीम बताओ, ईमान बनने वाले के लिए क्या करना होगा। मीम ने कहा अल्लाह को मानने के साथ साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को भी मानना होगा। मैंने कहा चलो मदीने वाले आका दाता को हमने मान लिया, मोजज़ात को, कमालात को, इख्तियारात को, तसरुफात को, तमाम चीज़ों को मान लिया, क्या मैं ईमान वाला हो गया? मीम ने कहा ठहर, अभी तीसरा सब्जेक्ट बाकी है। मैंने नून से पूछा तू बता ईमान वाला कब होंगे? तो नून ने कहा सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के आखिरी रसूल के मानने से ईमान वाला नहीं बनोगे, बल्कि नून का मुतालबा है कि अल्लाह के तमाम नबियों को भी मानना होगा। अब जब तमाम नबियों को मान लिया तो ईमान मुकम्मल हो गया। नून ने कहा नहीं, आखिरी सब्जेक्ट है कंपलसरी पेपर का, वाव उससे पूछो। जब हमने वाव से पूछा ए वाव बताओ तेरा डिमांड क्या है, तो वाव ने कहा ईमान वाला बनना है, मुकम्मल बनना है, तो मेरा मुतालबा है कि अल्लाह के वलियों को भी मानना होगा। तो लफ्ज़ आमनू ने फैसला कर दिया कि जिस जमात में अल्लाह के औलिया हैं वो जमात ईमान वाली है, और जिस जमात में अल्लाह के वलियों का तसव्वुर नहीं है वो जमात ईमान वाली नहीं है, वो जमात ईमान वाली नहीं। ये बहुत गाढ़ी गुफ्तगू हुई आप लोगों के लिए, मैं आसान गुफ्तगू कर रहा हूं। ईमान वालों, अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। सुभान अल्लाह एक बार बोल दीजिएगा। अफरा तफरी का माहौल मत बनाइएगा, जितनी देर बुलवाना हमसे बुलवाइए, हम बोलने को तैयार हैं, मगर रह रह के बताना पड़ेगा आपको कि हम जागे हुए हैं और सुभान अल्लाह कहना हो। इस दौर में अगर जिंदा रहना है भारत में तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो ना, सुभान अल्लाह पढ़ना होगा। मैंने इस दौर की ताकीद की है इसलिए कि एक मुरीद ने हजरत जुनैद बगदादी को पिंजड़ा में बंद एक तोता दे दिया। अल्लाह के वलियों को तोता से क्या मतलब? उन्होंने खूंटी पे टांग दी जोहर की नमाज पढ़ने के लिए। जोहर की नमाज पढ़कर आए तो वो तोता पिंजड़ा बंद है, ताला लगा है, मगर निकल के सामने पेड़ पे बैठा है। हजरत जुनैद बगदादी ने बहुत परेशानी के बाद रब से सवाल किया, मौला तेरी कुदरत का ये कौन सा करिश्मा है? तो अल्लाह ने फरमाया उस तोता परिंदा को मैं तुम्हारी तरह अरबी बोलने की ताकत दे रहा हूँ। वो इंसान की तरह बात करेगा, उससे बात कर कि वो उड़कर बाहर कैसे निकला। हजरत जुनैद बगदादी ने तोते से कहा तू बाहर कैसे हुआ? तो तोते ने कहा सरकार मैं तो पिंजड़े में बंद था, मगर मेरे सामने सैकड़ों तोता हवा में उड़ते हुए जा रहे थे, तो
मैंने उनसे पूछा कि तू आज़ाद है, मैं कैद में हूँ, आखिर वजह क्या है? तो फ़ज़ा में उड़ने वाले तोतों ने कहा कि हम जब तक सुभान अल्लाह पढ़ते रहते हमें कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता, हमें कोई कैद में नहीं कर सकता। तो हिंदुस्तान के जो मौजूदा हालात हैं, ज़रूरत है कि हम और आप सुभान अल्लाह पढ़ते रहें, सुभान अल्लाह कहते रहें। सच्चा कौन, ईमान वाला कौन? वो मुजाहिद मिल्लत जिसकी जिंदगी का एक एक पल हम लोगों के लिए नमूना हयात। क्यों मुजाहिद मिल्लत कहा गया हजरत अल्लामा सैयद हबीबुर रहमान को? कभी उन्होंने शरीयत से समझौता नहीं किया। झारखंड के झरिया में जब मुनाजरा हुआ, बातिल मुनाजिर ने एक लफ्ज कहा कि क्या अहमद रजा किए हो? और अहले सुन्नत के मुनाजिर हजरत अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि उसका ताहिर गया भी था, क्या अहमद रजा किए हो? वो तो इतना बड़ा माजल्ला नबी का गुस्ताख था कि कब्र खोदो तो उसकी कब्र से आग निकलेगी। ये देवबंदी मौलवी ने कहा। सारे मजमे पे सन्नाटा था, मगर झरिया के स्टेज पर अकेला हुजूर मुजाहिद मिल्लत खड़े हो गए और कहा मुनाजरा बस इसी बात पे खत्म होगा। बोला क्या? अब कोई किताबों से दलील नहीं, कोई गुफ्तगू नहीं, 5 आदमी तुम अपने में से निकालो, 5 हम निकालते हैं, और चलो बरेली और चलो देवबंद, आला हजरत की कब्र भी खोदी जाए, अशरफ अली थानवी की कब्र भी खोदी जाए, जिसकी कब्र से आग निकलेगी वो हार गया, और जिसकी कब्र से जन्नत की खुशबू निकलेगी वो जीत गया है। मुजाहिद मिल्लत उस शख्सियत का नाम। हज पर गए, नजदी इमाम की इख्तिदा न करने की वजह से हुजूर सरकार मुजाहिद मिल्लत को जेल में डाल दिया। जबरदस्त हिंदुस्तान और सारी दुनिया में एहतजाज होने के बाद सऊदिया की राजधानी रियाज के जेल से निकाला जा रहा है, पैरों में बेड़ी, हाथ में हथकड़ी। रियाज जेल का जेलर जो नजदी है, बदअकीदा है, वो मजाक उड़ाकर कहता, हबीबुर रहमान तू नबी का गुंबद देखने आया था, नबी का मजार देखने आया था, ये देख हमारा पावर, तुमको बगैर गुंबदे खजरा देखे हुए हम हिंदुस्तान वापस भेज रहे हैं। तो हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने इतना जोर से डांटा था कि बेड़ियों की भी आवाजें बुलंद हो गई, हथकड़ियों की भी आवाजें बुलंद हो गई, और कहा जालिम तेरी हिम्मत कि तू मुझको दीदारे गुंबदे खजरा से रोक सके। तो जेलर ने कलेजा पीट कर कहा, अरे हिंदुस्तानी मौलवी, देख देख तुमको हम यहीं से पार्सल कर रहे हैं, अब तुम्हें मदीना नहीं जाने देंगे। तो हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने आंखों सुर्ख करके कहा, अगर मैं तो देख रहा हूं, तुम कहो तो तुम्हें भी मैं अपने नबी का रोजा दिखा दूं। कहा क्या ऐसे दिखाओगे? कहा वो देखो गुंबदे खजरा नजर आ रहा है। 380 किलोमीटर की दूर से जब नजदी को गुंबदे खजरा दिखलाया है, तो नजदी जेलर ये कह रहा है, हबीबुर रहमान आज पता चला कि नबी का गुलाम ऐसा है तो नबियों का इमाम कैसा होगा। यह है मुजाहिद मिल्लत की जिंदगी। जिंदगी कैसे पाएंगे हम लोग? जब नमाज पढ़ें। जिंदगी कैसे पाएंगे हम लोग? जब अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे पे मजबूत। ये जिंदगी कैसे पाएंगे हम लोग? जब अल्लाह के वलियों के सीरतों को पढ़कर उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। ये जिंदगी कब पाएंगे हम लोग? जब अल्लाह के रसूल के बताए हुए कवानीन के मुताबिक हम अपनी जिंदगी गुजारेंगे तब। मोहब्बत रसूल है क्या? मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कोनो मा सादिकीन किसको कहते हैं वो भी समझ में आ जाए, मोहब्बत रसूल क्या है वो भी समझ में आ जाए। जी लगाइएगा जरा एक बार, या रसूल अल्लाह कह दीजिए। बस हो गया, इससे ज्यादा मैं आपका सपोर्ट नहीं लूंगा। अब मुझे क्या करना है मैं कर रहा हूं, यकीनन आप हजरात बोलेंगे और जरूर बोलेंगे। बस दुआ कीजिए कि मैं बगैर किसी तकलीफ के मैं बोल जाऊं, समझे?
दर्द का एहसास हो रहा है, मगर अभी 12 तारीख को यूपी के गोंडा में मेरी कार एक्सीडेंट हो गई, जिसकी वजह से कमर की हड्डियों में तकलीफ है। दुआ करें कि मैं इत्मीनान और सुकून के साथ गुफ्तगू कर लूं। और कारी साहब जरा सा देख दीजिए, तो दरूद पाक पढ़िए। ए, कुत्ता देख के भाग रहा है, शेर देख के कहा खबर में चला जाएगा। दर्द का एहसास हो रहा है, इसलिए रुक जाइए। चलिए दरूद पाक पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालिहि बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। देखिए कुनु मा सादिकीन है क्या। अब यहाँ से एकदम तोते की तरह बोलना शुरू कीजिएगा। हजरत इमाम गजाली फरमाते हैं कि गरीब औरत मगर नमाजी है। सुभान अल्लाह। औरत नमाज पढ़े मामूली बात नहीं बोल रहा, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, समझे। औरत नमाजी है, परहेजगार है, नमाज पढ़ रही है, सर को सजदे में रखी। जैसे ही नमाज मुकम्मल करके दाहिने तरफ सलाम फेरा तो एकदम हक्का बक्का रह गई। गरीब औरत जिसके यहाँ खाने का भी एक सामान नहीं है, घर का दाहिना हिस्सा एकदम दौलतों से भरा हुआ। बाएं तरफ सलाम फेरा तो देखा इधर भी दौलतों का ढेर लगा है। और सलाम फेरने के बाद अब दुआ नहीं मांगी, फौरन सर को सजदे में रखा। और सजदे में रखकर कहती है, परवरदिगार हमने तो तुमसे दौलत मांगा नहीं, मगर फिर भी तूने मुझको दौलत अता कर दिया। अल्लाह इतना खजाना तूने दिया है कि मैं खाने पीने का बंदोबस्त नहीं करूंगी, रहने के लिए अच्छा मकान नहीं बनाऊंगी, बल्कि हमारा खानदान इतना गरीब है कि क़यामत आ जाएगी, मेरे खानदान का एक आदमी भी हज बैतुल्लाह नहीं कर सकता। मैं इस पैसे से खानदान के हर बड़े आदमी को हज करा दूंगी। सुभान अल्लाह बोलिएगा। कूनु मा सादिकीन का फैजान सुनो। खानदान वालों तैयारी करो का औरत पागल हो गई। छोड़िए छोड़िए, हिंदी समझते हैं ना आप लोग। हाँ, अब पागल हो, सुबह को रोटी खाने के बाद शाम का इंतजाम नहीं और तुम सबको हज कराओगी। कहा देख दरवाजा खोलती हूँ, दौलत देख। अपना मकान खोला, खानदान वालों को दिखाया, हज की तैयारी हो गई। दिल थाम के रखिएगा, पकड़ के रखिएगा, कहीं फसलियां तोड़ के निकल ना जाए। देख ले तैयारी शुरू, हज का महीना आया, सफर की सहूलतें हुई। औरत ने खानदान वालों से कहा, समंदर के अंदर जहाज तैयार है, दरिया के अंदर जहाज तैयार है, चलो सब सवार हो जाओ। का तुम भी चलो, का मैं सबसे बाद में आऊं, पहले तुम लोग चलो। खानदान के जितने लोग कफील थे सब चले। जब सब सवार हो गए तब औरत ने बिस्तर पर नजर डाली, वहां 6 महीने का बच्चा था। प्यार करके उस बच्चे को उठाकर गोद से सीने से लगाया, बाएं हाथ से बच्चे को पकड़ा, दाहिने हाथ से दरवाजा की चौखट को पकड़ा और आंखें बंद करके कहती है, परवरदिगार मैं भी सफर पे रवाना हो रही हूं, लेकिन मैंने एक इरादा कर लिया है, मैंने एक अहद कर लिया है, मैंने एक अज़्म कर लिया है कि जब तक तेरे नबी का रोजा नजर नहीं आता,
हर कदम पर या रसूल अल्लाह कहती रहूंगी, हर कदम पर या रसूल अल्लाह कहती रहूंगी। एक बार या रसूल अल्लाह कह दीजिए ताकि उसकी बरकतें मिल जाए। बोल दीजिए या रसूल अल्लाह, हाथ उठा के बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। अब चल रही है, अब सुनना आपका काम है, बोलना मेरा काम है। हर कदम पर या रसूल अल्लाह, 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 या रसूल अल्लाह। कहते कहते जहाज पे सवार हो गई, अपने बच्चे को अपने कलेजे से लगाए हैं। सब लोग समंदर के मनाजिर को देख रहे हैं, हवाओं की शोखियां को देख रहे हैं, पानी के मद्दो जज्र तुगयानी को देख रहे हैं। मगर आंखों में गुंबदे खतरा बसाकर औरत अपने बच्चे को कलेजे से सटाकर और जहाज के तख्ते पर हाथ रखकर तसव्वुर में मदीना याद किए हुए वो पढ़ती चली जा रही है। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जब आप रंग में आइएगा तब मैं न रंग में आऊंगा। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। एक बार और बोल दीजिए ना या रसूल अल्लाह। अब जहाज चला है, अपनी मंजिल से चला है, साहिल से चला है, मुसाफिरों को लेकर चला है। जैसे ही ये जहाज बीचों बीच दरिया के पहुंचा है, एक तूफान उठा है, एक जबरदस्त आंधी आई है, एक सुनामी की लहर पैदा हुई है। इतना जबरदस्त तूफान है कि जब वो तूफान जहाज से टकराया है, एक एक लकड़ी जहाज की टूट गई और जितने लोग उस पर चढ़े थे सब के सब पानी में डूब कर मर गए, कोई एक आदमी भी ना बचा। औरत ने जहाज से या रसूल अल्लाह कहते हुए छलांग लगाई। उसके पैरों के बीच में एक लकड़ी का टुकड़ा आया, उस पर बैठ गई, बाएं हाथ से बच्चे को पकड़ा, दाहिने हाथ को पतवार बना लिया और समंदर की लहरों में कह रही है या रसूल अल्लाह, 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 या रसूल अल्लाह। घंटों समंदर के पानी से लड़ती रही, हवाओं और तूफान से लड़ती रही। बड़ी मुश्किल से जो पानी पे सन्नाटा तारी हुआ तो तूफान रुका है। औरत ने सजदे शुक्र अदा किया है, मौला तेरा करम है कि मेरी जान बच गई है, मेरी हयात बच गई, मेरा बच्चा भी बच गया। जब तक पीछे से पीठ की तरफ से छप की आवाज आती है, औरत ने पलट कर नजर डाली है तो सामने एक नौजवान है जो मोछों पे हाथ फेर रहा है। ये औरत तू बड़ी खूबसूरत है, हम बड़ी देर से किसी औरत की आबरू लूटने की तैयारी कर रहे थे मगर कोई नहीं मिल रहा था। आज मेरे हाथों से तेरी आबरू बचाने वाला कोई नहीं है। आज मैं तेरी इज्जत लूट कर रहूंगा, आज मैं तुम्हें नापाक बना कर रहूंगा। औरत ने सहम कर कांपते हुए अपने दुपट्टे के अंदर से 6 महीने के बच्चे को निकाला है। ए जालिम, मुझ पे तरस नहीं आता तो नन्हे बच्चे पे तरस खाना। बेटे के सामने माँ की इज्जत लूटेगा। जालिम ने बात करते हुए हाथ बढ़ाया है और बच्चे के सर के बाल को पकड़ा है और एक झटके में माँ की गोद से निकालकर हवा में नचाया है और उसका गला दाब के मार दिया है और बच्चे की लाश को पानी पे फेंक दिया है। एक बेटा रुकावट बन रहा था, हमने उसे भी मौत के घाट उतार दिया है। अब कौन है तेरी आबरू बचाने वाला? बस जरा सा आप सपोर्ट करोगे तो मजा आ जाएगा। औरत ने रोते हुए दुआ के लिए हाथ उठा दिया, ए अल्लाह फातिमा की हया का सदका दे दे, हजरत ज़ैनब का सदका दे दे, हजरत आयशा का सदका दे दे, हजरत खदीजा का सदका दे दे, हजरत पाक मरियम का सदका दे दे। अभी औरत की आवाज फजा में गूंज रही है। अचानक एक जहरीला जानवर नमूदार हुआ, अपने जबड़े को फैलाया और एक ही सांस में उस जालिम को घोंट कर अपने पेट में निगल के पानी के अंदर बैठ गया। औरत ने शुक्र का सजदा अदा किया। बच्चा तो हाथ से बेहाथ हो ही गया था, उसका मुर्दा बदन पानी की लहरों पे न जाने कहां बह गया। औरत किनारे लगी है, सामने पहाड़ है। जैसे ही पहाड़ के पत्थरों पे कदम रखा, कहीं से शेर की आवाज आ रही है, कहीं से भालू की आवाज आ रही है, कहीं से सांपों के फुनकारने की आवाज आ रही है। औरत भागते भागते गई, पहाड़ के एकदम सबसे ऊपरी चट्टान पे चढ़ गई और जाकर सांस को ठीक कर कहती है या अल्लाह, मैं तो मुसीबत में गिरफ्तार हो गई मगर मैं अपने आहद पर अभी भी कायम हूँ। जब तक तेरे नबी का रोजा नजर नहीं आएगा, हर सांस पर या रसूल अल्लाह कहोगे, हर सांस पर या रसूल अल्लाह कहोगे। मेरी बात समझ रहे हो तो आप तो जवाब भी दीजिए। हर कदम पर या रसूल अल्लाह कहूंगी। अभी भी कई दिन भूखे कोई इंसान रहेगा, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, तीसरे दिन जब भूख ने परेशान
परेशान किया। निढाल जब वो औरत हो गई, एकदम जब परेशान वो औरत हो गई, तो उसने समंदर की तरफ झांका तो छोटे से नाव पर कुछ मछली मारने वाले मछुआरे ना मछली का शिकार कर रहे थे। औरत ने अपना दुपट्टा हिलाना शुरू किया, एक मछुआरे की नजर पड़ी, सारे मछुआरों ने कलेजा थाम लिया, यह औरत तो दरिंदों के नरगे में है, यह औरत तो शेर के भट्ट में है, यह औरत तो सांपों मोजी सांपों के झुरमुट में है, इस औरत को बचाना जरूरी है। जितने मछुआरे थे, मछली मारने वाले को क्या बोलते हैं, मछुआरा ही तो फिर मुंह का ताक रहे, बोलिए ना जल्दी से, है? मछुआरा जितने थे सब आए, कोई तलवार लेकर, कोई तीर लेकर, कोई भाला लेकर, कोई खंजर लेकर पहाड़ को घेर लिया। कहा बेटी हम तेरी जान बचाएंगे। वो औरत वहीं से कहती है, दिल ही दिल में सोचती है, कारी साहब कल मैंने एक मर्द को देखा था तो आबरू को खतरा था, यहाँ तो बहुत सारे मर्द है। ऊपर से कहती है, नीचे आने से पहले बताओ तुम्हारा खुदा कौन है, तुम्हारा रसूल कौन है, तेरे दीन का नाम क्या है और तेरी किताब क्या क्या नाम है। तो मछुआरों के सरदार ने कहा, बहन मौत की सरहद पर खड़े होकर इतने सवालों का जवाब देना मुमकिन नहीं है, हम एक कलमा पढ़ देते हैं, हमारा खुदा रसूल दीन किताब सब समझ में आ जाए। कब पढ़ो तेरा कलमा क्या है। तो मछुआरों ने एक जबान में कहा, हमारे धर्म का कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह बोलिए, एकदम ठेला गाड़ी मत चलवाइए। औरत ने जब कलमा सुना रोते हुए आई, मछुआरे के सरदार का पांव पकड़ लिया, भैया तेरी बहन का फटा हुआ दुपट्टा मेरा लिबास होगा, तेरी माँ की खाई हुई जूठी प्लेट चाट कर जिंदगी गुजार लूंगी, मगर मेरी आबरू बचाना। मछुआरों ने सर पे हाथ रखा, चल हम तुम्हें माँ की ममता भी देंगे, बाप का लाड और प्यार भी देंगे, बहन की शफकत भी देंगे, भाई की जानेसारी भी देंगे। अब बेसहारे को जब एक सहारा मिला है ना कारी साहब, जब एक बेसहारे को सहारा मिला है, जब मजबूर की मजबूरियों के सामने उसे जब एक सहारा मिला है ना, तो बेखुदी में उसने आंखें बंद कर ली है और मल्लाहों के कदमों के साथ चल रही है, मगर कहती चल रही है, जरा सा एक बार और सपोर्ट कीजिएगा, बोलती चल रही है, या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। अरे जितने मर्द हो उतने तो बोल दो या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। जरा आप लोग भी बोलो ना, मैं सांस लेने का आदि नहीं हूं, बोल दो एक बार और या रसूल अल्लाह। बोलते बोलते चल रही है। समंदर जब करीब आया तो मछुआरों ने कहा, बहन आंखें खोल, सामने नाव है, उस पे सवार होकर उस पार जाना है जहां हमारी माँ और बहन रहती है। औरत ने जब आंखें खोली तो पहली नजर नाव पे गई, उसने अपने कलेजे को थाम लिया और चीख कर कहती है, मेरे खुदा तेरी कुदरत का ये कौन सा करिश्मा है कि 3 दिन पहले जालिम ने मेरे बेटे को मारकर पानी में बहा दिया था, न जाने लाश कहां चली गई थी, मगर 3 दिन के बाद मछुआरों की कश्ती में मेरा बेटा जिंदा कैसे है, मेरा बेटा सलामत कैसे है। तो गैब से आवाज आती है, ऐ मेरी बंदी तूने मेरे नबी का नाम जिंदा रखा है, हमने तेरी औलाद को जिंदा रखा है। या रसूल अल्लाह। यही इश्क, यही मोहब्बत तो हम लोगों को अल्लाह के वलियों ने। पुकारो हुजूर मुजाहिद मिल्लत को, देखो मदद मिलती है कि नहीं मिलती, देखो मदद मिलती है कि नहीं मिलती, मिलती तो है, यकीनन मिलती। कैसे वली मदद करते हैं, मूड है सुनने का, सुनाए हम। दिल्ली का दरबार है, हजरत आलमगीर है, एक कड़ियल जवान दरबार आलमगीरी में खड़ा था। सरकार माँ का इंतकाल हो गया, बाप मैदान जंग में शहीद हो गया, मेरा न कोई भाई है न कोई बहन, मैं अपने खानदान का अकेला हूँ, अगर इजाजत दीजिए तो उम्र का मुतालबा है कि मैं शादी करूँ। समझ रहे हैं ना, आप इजाजत दीजिए, मैं गांव वालों को गार्जियन बनाकर शादी करूँ। सुभान अल्लाह, यहाँ बोलना चाहिए, कितनी बड़ी बात हम बोल गए, एहसास नहीं हुआ। ये कल के नौजवान
नौजवान थे जो गार्जियन गांव वालों को बनाकर शादी कर लेते थे, मगर आज का नौजवान अपनी माँ की पसंद पे शादी नहीं कर रहा है, अपने बाप की पसंद पे शादी नहीं कर रहा है, अपनी पसंद पे शादी कर रहा है। और उसका नतीजा ये निकल रहा है कि ब्याह होते ही बाप का बिस्तर अलग हो गया, माँ को घर से बाहर कर दिया। समाज को बचाना है तो दुनिया की राह पर मत चल, अगर जिंदगी को बचाना है तो इस्लाम की राह पर चल। गांव वालों को मैं गार्जियन बना लूं, जाओ बेटा, गांव वालों को जमा किया, रिश्ता तय हो गया, बारात गई, दुल्हन विदा करा गया है। आजकल का स्टाइल थोड़ी था। अब तो मुसलमानों तुम भी अपनी बहू को कुर्सी पर बैठाकर खैरात मांगते हो, तुम भी मेकअप करा के अपनी बहू बेटी को कुर्सी पर बैठाते हो पिंडाल में, और जितने लोग दावत खाने आए उनसे खैरात मांगते हो। अबे जब बेटियों को बैठाकर खैरात मांगना था तो उससे अच्छा ना था कि जुमा के दिन किसी मस्जिद के दरवाजे पर जाकर हाथ फैलाकर खैरात मांग लिया होता। बंद करो ये सब गैर इस्लामी काम। जब तक ये लग़वियात बंद नहीं करोगे औलाद शरीफ नहीं पाओगे। शादी हो गई, दुल्हन पर्दे में, टोली और पालकी का सिस्टम है, आगे आगे नौजवान की पालकी, पीछे पीछे दुल्हन की टोली। और आप लोग बचपन में अगर देखे होंगे तो देखे होंगे, पहले हम लोगों की घर की औरतें रिक्शा पर भी चलती थी तो पर्दा बांध के, पर्दा बांध के, समझे। अब तो शौहर मोटरसाइकिल चलाता, बीवी पीछे बैठती है, और जैसी गाड़ी स्टार्ट किया तो शौहर बीवी को कहता है सीट बेल्ट लगा लो। मोटरसाइकिल पर बैठ के कहता है सीट बेल्ट लगा लो। कोई सीट बेल्ट तो है नहीं मोटरसाइकिल में, तो औरत करती क्या है, एक हाथ ऐसे उसके पैर पे रखा, दूसरा हाथ उसकी गर्दन पे रखा, ला सीट बेल्ट लग गया। शर्म भी नहीं आती उस गांव से निकलते हुए जिस गांव में तुम्हारे खानदान के लोग हैं, और इस कैफियत स्टाइल में निकलते हुए तुम्हें शर्म भी नहीं आती। दुल्हन पर्दे में, कहारों के गर्दन पे, कहार समझ रहे ना, उनके गर्दन पे डोली, नौजवान की डोली आगे थी। नौजवान ने देखा मैंने तो अपने दरवाजे पे ताला बंद किया था, मगर उसकी कड़ी से घोड़ा बांधा हुआ है, तो मेरा घोड़ा तो लाल था, ये तो चितकबरा है, कौन है मेरे गांव में जो मेरे दरवाजे में घोड़ा बांधा। फौरन अपनी डोली से उतरा, तो फौज में इसी के रेजिमेंट का एक सिपाही था, आगे बढ़ा, बोला भाई बड़ी देर से तेरा इंतजार कर रहे थे। कहा क्यों? कहा बादशाह हिंदुस्तान हजरत आलमगीर का ये खत है, एक एक लफ्ज पढ़िएगा फिर देखिएगा कूनू मस सादिकीन किसको कहते हैं। ये बादशाह हिंद का खत है। खत पढ़ा, बेटे मैंने तुम्हें शादी की छुट्टी दी थी, मगर सरहद पे दुश्मन ने हमला कर दिया, तुम जैसे जियाले और बहादुर नौजवान की जरूरत है, खत पाते ही मैदान जंग में आओ। कांप गया, सारे वजूद में लर्जा तारी हो गया। अगर बाप बोल दे अपने बेटे को कि दुल्हन आ रही है मगर तुम चले जाओ बंबई ये काम करके आओ, गोली मार देगा अपने बाप को। आज का नौजवान गोली मार, नौजवान सकते में है, अभी तक एक नजर भी बीवी को नहीं देता, न ये उसकी आवाज सुना न वो उसकी आवाज सुनी। मगर नेक औरत, चालाक औरत अगर रहे ना तो मुसीबतों की दुनिया में भी रहकर खुशियों का नकारा बजा लेती। देर हो रही है, शौहर का पता नहीं, कहार भी डोली को नीचे नहीं रखता, तो उस चालाक औरत ने डोली के पास से अपनी चूड़ियां बजाई, खन खन। शौहर करीब गया, कहा मैं तेरा शौहर बोल रहा हूं, क्यों चूड़ियां बजाई? कहा कहार इतनी देर से डोली को गर्दन पे रखा है, मुझे उतारते क्यों नहीं? कहा मैं खुद परेशान हूं। कहा क्या हुआ? कहा तुम जानती हो ना कि मैं एक सिपाही हूं। कहा बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे फख्र है कि मेरा होने वाला शौहर सिपाही। सुभान अल्लाह, बोलना भाई बोलना, काहे को धक्का धुक्की करवा रहा है हमसे, हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कहा
अभी बादशाह का खत है, मुझे मैदान जंग में जाने को कहा, मैंने तुम्हें नहीं देखा, तुमने मुझको नहीं देखा। औरत छलांग लगाकर नीचे उतरी, सलाम की, कहा घर की चाबी मुझे दो। हौसला देखिएगा, घर की चाबी मुझे दे, क्या मतलब? जाइए एकदम बड़ी तेजी से जाइए। एक मुसलमान के लिए जितना ज्यादा दीन का बचाना जरूरी है, उतना ही ज्यादा वतन की जमीन का बचाना जरूरी है। बढ़िए आगे जाइए, मेरी फिक्र न कीजिए, जाइए, मैं तो किस्मत की धनी हूँ। सुभान अल्लाह। का कैसे? का बच के आ गए तो जिंदगी भर दुनिया वाले मुझको गाजी की बेगम कहेंगे, और अगर शहीद हो गए तो कयामत तक फरिश्ते भी मुझको शहीद की बेगम कहते रहेंगे। जाइए। नौजवान चलने लगा, कांप रहा है पैर। औरत दरवाजा खोल रही है। अचानक औरत ने पलट के कहा, मेरे सरताज आइए। क्या है? बोला एक बात बताऊं? कहा बोलो। कहा मैंने अपने उलमा से सुना है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला फरमाएगा, ऐ शहीदो, जन्नत तेरे लिए, जा सबसे पहले तू जहां मन करे वहां अपना ठिकाना बना ले। एकदम तुमने सही सुना, उलमा ने हक बयान किया। कहा जब अल्लाह क़यामत के मैदान में ये फरमाएगा, भाग मत जाइएगा जन्नत में घर लेने के लिए। क्या मतलब? एक नजर मैदान क़यामत पे डाल के देख लीजिएगा मैं कहाँ हूँ। दुनिया में मैंने आपकी खिदमत न की तो खुदा से मांग कर जन्नत में आपकी खिदमत करने के लिए तैयार हूँ। सुभान अल्लाह बोलिएगा। हाँ, चला गया। जंग ने तूल पकड़ा, यानी जंग लंबा हो गई, लंबी हो गई, बहुत दिनों तक चली। एकदम कंडीशन बना के रखी, इधर अकेले हैं नौजवान, औरत, दुल्हन, दोपहर के वक्त में, गर्मी के मौसम में, क्या कहें, जहाँ बर्तन वगैरह धोते हैं, नहीं बेसन तो उस वक्त नहीं था, नल के पास पानी के पास बर्तन धो रही है। हवा से पर्दा उड़ गया, दो चार लुच्चे लफंगे बाहर से बुला रही, इतनी खूबसूरत औरत मेरे गांव में मुझे पता भी नहीं। फौरन तलवार निकाली, अंदर कदम रखा। औरत ने कहा क्या बात है? बोला हम तेरी इज्जत लूट गए। औरत ने कहा इज्जत ही न चाहिए, चालाक देखिएगा, इज्जत ही न चाहिए। बोला हाँ। बोला इसमें इतना तलवार दिखाने की क्या जरूरत है? मैं बर्तन धो रही हूँ, मेरे हाथ में कालिक लगी है, नेटवर्क में रहिएगा, मैं कब क्या बोल जाऊंगा कोई गारंटी नहीं है, समझे? हाथों में कालिक लगी है, जरा सा इत्मीनान से बिस्तर पर बैठो, मुझे हाथ पांव धो लेने दो, फिर मैं आती हूँ, तैयार रहिएगा। नौजवान ये चारों जाकर बैठ गए। कारी साहब, औरत इतनी चालाक के बर्तन धोने के बाद हाथों की कालिक धोने के बहाने उसने चुपके से वजू कर लिया। बोलना चाहिए था ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। चुपके से वजू कर लिया और करीब आकर हाथ जोड़कर कहती है, नौजवानों तुम चार हो, मैं अकेली हूँ, तेरे हमलों के बाद पता नहीं मैं जिंदा रहूं या न रहूं। एक आखिरी इल्तिजा है, गुजारिश है, अपील है। कहा क्या? कब मरने से पहले मुझको 2 रकत नमाज पढ़ने की इजाजत दे दो। सुभान अल्लाह। 2 रकत नमाज पढ़ने की इजाजत दे दो। समझिए मेरी बात, सिर्फ 2 रकत नमाज पढ़ने की इजाजत हो, का पढ़ लो। जानते थे ना कि 2 रकत पढ़ने में कितना टाइम लगेगा। मेरी तरफ देखिए, सामने दीवार है, दीवार के नक्श हटाकर मुसल्ला बिछाया, जानमाज बिछाई, जल्दी से नमाज शुरू किया, मिनटों में एकदम तेजी से नमाज को मुकम्मल किया, नमाज को मुकम्मल किया, सलाम फेरा, दुआ के लिए हाथ उठाए। समझिएगा, दुआ के लिए हाथ उठाए। अल्लाह, हमने सुना है कि आलमगीर सिर्फ हिंदुस्तान का बादशाह नहीं, तेरा वली भी है, क्या कहना। तेरा महबूब बंदा भी है। अल्लाह, ये कैसा वली और बादशाह है कि उसकी हुकूमत में हमारी आबरू लुटने वाली है और उसे खबर भी नहीं। ऐ परवरदिगार, अगर आज मेरी इज्जत लुट गई ना तो कल मैदान कयामत में तेरे नबी के सामने गरीबान कालर पकड़कर आलमगीर का खींच के लेके आऊंगी और तेरे नबी के सामने तेरे आलमगीर को 2 तमाचा मारूंगी। इतना कहकर दीवार पे मारा चाट, पीछे से आवाज आई खाट। औरत ने सर घुमाया, देखा गैब से एक तलवार चली है और चारों जालिम की गर्दन कट के जमीन पे गिर गए। सुभान अल्लाह। नारे
का सजदा अदा किया। बड़ी तेज औरत है ना, बड़ी तेज। ये कल की औरत थी जो अपनी आबरू बचाने के लिए जालिमों को कत्ल कर रही थी। अब तो औरत अपनी आबरू बेचने के लिए शौहर का कत्ल कर रही है, आबरू बेचने के लिए। उन्हीं की तलवार से गड्ढा खोद कर आंगन में उनको काट दिया। 19 दिन हो गए। 19 दिन के बाद हजरत आलमगीर ने उस नौजवान को बुलाया। जंग में हिंदुस्तान जीत गया, सुभान अल्लाह। नौजवान को बुलाया, अब आपकी जरूरत है मुझे। कहा बेटा शादी हो गई? कहा अल्हम्दुलिल्लाह। कहा बीवी कैसी है? कहा देखा नहीं। आवाज कैसी है? कहा जी भर के सुना। कद काठी क्या है? बोला कह दिया ना देखा नहीं। कहा बेटा तेरी मेहनत, तेरी बहादुरी से हम बहुत खुश हैं। ये 6 महीने की एडवांस तनख्वाह, ये बोनस, 6 महीने की छुट्टी, जा इत्मीनान से अपने घर पे बीवी के साथ 6 महीना जिंदगी गुजार। नौजवान एक कदम बढ़ा, एकदम नेटवर्क में रहिएगा, एक कदम बढ़ा। हजरत आलमगीर ने कहा बेटा रुक जा। पलट के बोला क्या है? बोला घर पहुंचोगे तो अपनी बेगम को कहना कि हिंदुस्तान के बादशाह आलमगीर ने सलाम कहा है। नौजवान था ना, दिल में कांटा चुभ गया, नियत खटक गई। बीवी मेरी सलाम वो करे, बीवी मेरी सलाम वो करे, आखिर मामला क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैदान जंग में मुझको रखकर अंडरग्राउंड कोई कनेक्शन हो? बाजार से एक तेज तलवार खरीदी, घर पहुंचा, एकदम नेटवर्क में है ना, घर पहुंचा। उस वक्त उसकी बीवी कुरान की तिलावत कर रही थी। परछाई पड़ी, नजर को जरा सा तिरछा करके देखा, कहा ये तो मेरा शौहर है मगर बड़ा गुस्सा में है। बात नहीं किया, एक सफा और तिलावत में बढ़ा दिया। बोलिए बोलिए बोलिए, सवाब मिलेगा। दोबारा देखा कि अभी भी गर्म है मिजाज, एक सफा और बढ़ा दिया। 3 सफा होने के बाद देखा पोजीशन कुछ नॉर्मल है। कुरान के औराक को बंद करके खड़ी हुई और कहती है कहिए ना बादशाह सलामत कैसे है? बीवी की इबादत देखकर जो नशा उसके दिमाग से उतर गया था, जैसे ही बादशाह का नाम अपनी बेगम की जबान से सुना, नंगी तलवार उसकी गर्दन पर रख दिया। अब बता, तूने मुझे सलाम नहीं किया, मेरी खैरियत नहीं पूछी, बादशाह से तेरा क्या ताल्लुक है कि तू उसका हाल चाल पूछ रही है? बीवी मेरी खैरियत उसकी पूछे, बेगम मेरी हाल चाल उसका तू पूछे, आखिर क्या कनेक्शन है तेरा? तो औरत की आंखों में आंसू आ गए। बादशाह ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं, खैरियत इसी में है कि आप दिल्ली जाइए, वापस जाइए। मैं बोलूंगी तो यकीन नहीं आएगा, हमारी पहली मुलाकात है, आप जाइए दिल्ली, बादशाह सब बताएंगे। तलवार लिए दिल्ली के दरबार में पहुंचा। सिपाहियों ने देखा पकड़ना चाहा, हजरत आलमगीर मुस्कुरा कर कहते आने दो जिस हाल में आ रहा है, आने दो जिस हाल में आ रहा है। 19 दिन हो गए वो हादसा हुए। बेटा का बादशाह किसी एक का खून हमारी तलवार से हो जाएगा। कहा क्यों? आपने मेरी बेगम को नहीं देखा, मेरी बेगम ने आपको नहीं देखा, आप उसको सलाम भेज रहे हैं, वो आपकी खैरियत पूछ रही है, ये कैसा राब्ता है? तेरी बेगम ने कुछ नहीं बताया? कहा नहीं, उसने कहा बादशाह बताएंगे, बादशाह बताएंगे। बादशाह ने कहा इत्मीनान से बैठ, तलवार रख। हजरत आलमगीर शुरू हो गए। आज से 19 दिन पहले, अब आपको समझना है, मुझे कुछ करना नहीं है। आज से 19 दिन पहले तेज हवा से तेरे घर का पर्दा उठ गया, तेरी बीवी बर्तन धो रही थी, हाथों में कालिक लगी थी, 4 जालिम हाथ में तलवार लेकर तेरे घर में उतर गए। तेरी बीवी ने उनसे जो है कालिक धोने का बहाना किया, इसी बहाने से वजू कर लिया। वजू करके चारों के करीब आई, उसने 2 रकत नमाज पढ़ने का मौका मांगा, जालिमों ने 2 रकत नमाज का मौका दे दिया। उसने दुआ के लिए हाथ उठाया नमाज के बाद, और नमाज के बाद उसने ये कहा कि परवरदिगार, अगर मेरी आबरू लुट गई तो कयामत के मैदान में आलमगीर को नबी के सामने लाकर 2 तमाचे मारोगे। ऐ बेटा जा अपनी बीवी को कहना कि आलमगीर सिर्फ वली नहीं बादशाह भी है, इतना जोर से तमाचा ना मारा करे। क्या मतलब? का पीठ से कुर्ता उठा कर देख, अभी भी तेरी बीवी के हाथ का निशान मेरी पीठ पे पाया जा रहा
कुर्ता उठाया है और पंजों का निशान देखा, चूमा चूम के जब भाग रहा है तो हजरत आलमगीर ने कहा अरे कहां भाग रहा है? तो उसने सीना ठोक कर कहा अब तो डंके की चोट पर ऐलान करूंगा, ऐ दुनिया वालों कान खोल कर सुन कि जब भारत का आलमगीर मदद कर सकता है तो बगदाद का दस्तगीर क्यों नहीं कर सकता है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर मुजाहिद मिल्लत अल्लामा मौलाना सैफुल्लाह अलीवी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये है कुनुमा सादिकीन, ये है कुनुमा। अपनी बच्चियों को कुरान पढ़ाइए, अपनी बच्चियों को दीनी मसाइल की किताब पढ़ाइए। बच्चे अंग्रेजी पढ़ें मगर पहले वो मजहब पढ़ें, पहले मजहब पढ़ें। कैंसर की बीमारियों से बचना है तो बैठ के पेशाब कीजिए, समझे? खड़े होकर पेशाब करना यह इंसान की फितरत नहीं है, यह आदमी की फितरत नहीं है। मेरा एक घर बिहार में भी है, मुजफ्फरपुर जिला में खरीचा। बहुत दिन के बाद मैं गया, बैसाख का महीना था, भयानक गर्मी थी। मेरे बड़े अब्बू थे वहाँ, कहा बेटा तुम आ गए? कहाँ? रात को खाना खाकर, कहा बाहर सो जाओ। गर्मी थी, चारपाई बिछाया, सोने लगा तो मेरे अब्बू, बड़े अब्बू ने एक लाठी दिया, एक टॉर्च दिया। बोले क्या हुआ? बोला आजकल जमाना ठीक नहीं है, चोर बहुत आता है, इसलिए कोई खड़बड़ खड़बड़ सुनो फौरन टॉर्च जलाओ, लाठी उठाओ और जोर से मुझको पुकारो। उस जमाने में भी 80,000 जोड़ा का बैल मेरे दरवाजे पर था, और आज भी मेरे दरवाजे पर बैल है। बड़ी खूबसूरत खानदानी घंटी उसके गले में। अचानक 1:30 बजे रात को हमारा दोनों बैल खड़ा हो गया, दोनों बैल खड़ा हो गया। मैंने टॉर्च जलाई, लाठी उठाया, जोर से चिल्लाया अब्बू। सेकंडों में मेरे बड़े अब्बू ने दरवाजा खोला। बोला क्या है? बोला चोर। बोला कैसे पता चला? बोला दोनों बैल खड़ा हो गया, घंटी बजी तो आंख खुली। मेरे बड़े अब्बू ने टॉर्च जलाया, देखा, बोला सो जाओ, कोई टेंशन नहीं है, चोर नहीं आया। बोले क्यों? 80,000 का बैल खड़ा हो गया और आप बोलते कोई टेंशन नहीं। कहा अरे बेटा तुम लोग शहर में रहने वाले, देहात का किस्सा क्या मालूम? मैंने कहा नहीं समझे हम। बोला बैल को पेशाब लगाता है, अब बैल कभी बैठ कर पेशाब कर ही नहीं सकता, जब करेगा तो खड़ा होके करेगा। तरक्की करके गए कहाँ तुम? गए कहाँ? बैल के बराबर। नापोगे मौलवी को, नापोगे मस्जिद के इमाम को, नापोगे मदरसे के हाफिज कुरान को, ऐसा किया वैसा किया। बेटी भाग गई, मौलाना लोग कुछ नहीं कर रहा। बे बेटी तेरी भागे, मौलाना कुछ करे? तेरी बेटी भागी, मौलाना इंतजाम करेगा? तेरा बेटा भागा ले गया किसी को, मौलाना क्या कर रहा है? मौलाना की जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी। आओ पाकीज़ा जिंदगी गुजारो। कैसी पाकीज़ा जिंदगी गुजारो? एक और बात कहता हूं, पहले सुभान अल्लाह कहो, मोहब्बत से बोलो, मोहब्बत से। अगर बंगला औरतें मेरी आवाज समझ रही हैं, मेरी बोली, तो वो भी धीरे धीरे सुभान अल्लाह कहें। एक बात कह रहा हूं, जैसे ये औरतें जलसा सुन रही है ना, मैं तो पूरे हिंदुस्तान में बोलता हूं, पूरे हिंदुस्तान में यही हाल है, मर्दों से ज्यादा औरतें दुखी हैं। इसलिए कि मर्द तो चला जाता है मस्जिद में जुमा पढ़ने, वहां सुन लेता है
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर दरवाजा बंद करो। क्या पढ़ो? नहीं पढ़िएगा आप लोग, जोर से पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह क्या फायदा होगा? बोला तेरे साथ साथ शैतान भी तेरे घर में घुस गया। तूने बिस्मिल्लाह पढ़ी तो शैतान तेरे घर से बाहर हो गया। अब रात भर टेंशन फ्री सो जाओ तुम। फिर मेरे नबी फरमाते हैं पाक रहो या नापाक, मसला भी सुनते चलो, पाक रहो या नापाक। जब सुबह को सबसे पहली बार अपने घर का दरवाजा खोलो तो फिर पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और दरवाजा खोल दो। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह रात को पढ़े तो शैतान घर से भागा, सुबह को पढ़ेंगे तो क्या होगा? बोला जो शैतान घर से निकला था ना वो गुस्से में बाहर घूम रहा था, मगर दरवाजा खोलते खोलते तुमने पढ़ा तो तेरे गांव से निकल के भाग गया। वो तेरे गांव से निकल के भाग गया। अब और आगे सुनिए, और तो तुम गौर से सुनो, अगर मेरी बात समझ रही हो तो रात को सोने से पहले पानी का बर्तन, खाने का बर्तन, मेरे नबी फरमाते हैं कि बिस्मिल्लाह पढ़कर उसको बंद कर दो, ढक दो। बिस्मिल्लाह पढ़कर उसको ढक दो। एक साहबी ने कहा या रसूल अल्लाह कोई इतना गरीब हो कि हांडी हो मगर ढक्कन ना हो, वो क्या करेगा? मेरे नबी ने एक लकड़ी का छोटा सा तिनका उठाया, अगर वो मेरी उम्मत का इंसान है तो नन्हे से तिनके पर भी बिस्मिल्लाह पढ़कर अगर बर्तन पर रख देगा तो रात भर यही तिनका हर मुसीबत से बचाने के लिए काफी है। इधर से आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, अंधेरे में बैठे हैं, तो आप लोगों को बोलना होगा सुभान अल्लाह। अब जैसे सैकड़ों कारी साहब औरतें सुन रही है ना, ऐसे सैकड़ों औरतें थी। एक मुसलमान लड़की के दिमाग में ये बात बैठ गई, मौलाना ने जो बात बताई है बिस्मिल्लाह पढ़ के दरवाजा खोलो, बिस्मिल्लाह पढ़ के दरवाजा बंद करो, बिस्मिल्लाह पढ़कर ये काम करो, बिस्मिल्लाह पढ़कर वो काम करो। अब मैं बीच में एक बार भी आपको टोकूंगा नहीं, बस आपको खुद ब खुद बोलते रह जाना है। औरत ने ठान लिया कि मुझे बिस्मिल्लाह पढ़ना है। वो नौजवान ज़ैनब नाम की लड़की है, वो झाड़ू दे रही है तो पहले बिस्मिल्लाह, बर्तन धो रही है तो पहले बिस्मिल्लाह, कपड़ा धो रही है तो पहले बिस्मिल्लाह, भात बना रही है तो पहले बिस्मिल्लाह। काम को इन्ना लिल्लाह पढ़ना होगा, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। कोई भी काम करे तो पहले बिस्मिल्लाह। चला है ये नशा। कुछ दिन के बाद एक खैर की बच्ची आ गई, खैर के आगे का लफ्ज आप लगा लीजिए, खैर की बच्ची आ गई। उसने कहा ए दीदी ज़ैनब, कहा बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह किया, कहा चुप, मेरे धर्म का मामला है, मेरा अपना ईमान है कि अगर काम में बरकत होगी तो अल्लाह बरकतों से माला माल करेगा, और काम में मुसीबत होगी तो अल्लाह मुसीबतों से नजात अता करेगा। खैर की बच्ची कहती है दीदी हमको भी याद कराना, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिएगा दीन की तालीम किसको कहते हैं, दीन की तालीम किसको कहते हैं। हमको भी सीखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सीखने में देर लगेगी, बोलो सच बोलना, ये खाने से पहले पढ़ते काहे नहीं हो? आप लोग ना पढ़ते हैं, आप लोग ना पढ़ते हैं। समाज का तो कसाई दुआ मांगता ही नहीं है दवा करने से पहले, हाथ में छुरी लेके दूसरी मुर्गी को बोलता है चिल्ला रही है, अब पहली मुर्गी जबा कर दिया। खासकर अपने घर में अगर बिस्मिल्लाह पढ़ लेता होगा, नौजवान पढ़ लेता होगा, मगर दावत में इतनी फुर्सत कहाँ बिस्मिल्लाह पढ़ने की, उसको ढकेला खुद बैठ गया, खाना स्टार्ट करेगा छुप के, और लुक में बसीदा होता जाएगा। कितना आसान है बिस्मिल्लाह कहना, एक बार कह दीजिए जोर से, तमाम लोग बोलिए जोर से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार और बोलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार और बोलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जितने लोगों ने पढ़ा इस लफ्ज़ बिस्मिल्लाह का सवाब उनके खानदान
खानदान के जितने लोग इंतकाल कर गए उनकी रूह को नजर कबूल फरमा और उनकी मगफिरत फरमा, उनके दर्जात में बुलंदी अता फरमा। आप जानते नहीं है बिस्मिल्लाह क्या है? मेरे नबी फरमाते हैं सहाबा से कि जो बिस्मिल्लाह की शक्ल में नेमत मुझको और मेरी उम्मत को अल्लाह ने दिया, मुझसे पहले न किसी नबी को दिया, न किसी नबी की उम्मत को दिया। आपको मालूम है रूम के बादशाह हिरकल आजम के सर में दर्द की बीमारी हो गई, हजार इलाज कराने के बाद भी दर्द ठीक नहीं हुआ, तो उसने अपना आदमी भेजा मदीना। सैयदना फारूक आजम का दौरे खिलाफत है, रूम के बादशाह ने कहा है कि सर दर्द का कोई इलाज है?